अगर आज तुमने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो शायद तुम इस मौजज़ाती बशारत से महरूम रह जाओगे जिसकी भेग मांगते मांगते तुम्हारी रूह थक चुकी थी। ये वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर इत्तेफाक से नहीं आई। ये तुम्हारी उन सिसकियों का जवाब है जो तुमने रात की तन्हाइयों में सजदे में गर कर बहाई है। तुमने कितनी बार अपने दिल को मसल कर आंसुओं को पीकर अपने रब से कहा है कि या रब, क्या मेरी दुआ कभी सुनी जाएगी? क्या मेरी नाउमीदी का ये अंधेरा कभी खत्म होगा? तुम्हारी उस बेबसी को, तुम्हारे उस टूटे हुए दिल को कायनात का मालिक खूब देख रहा था। तो सुन लो, जब कायनात का मालिक तुम्हारी सालों की मांगी हुई दुआ पर कबूलियत का हतमी हुक्म जारी फरमा देता है और वो वक्त आ जाता है कि तुम्हारी झोली को भर दिया जाए, तो वो तुम्हारी जिंदगी और हालात में 5 ऐसी जबरदस्त और मौजज़ाती निशानियां जाहिर कर देता है जो चीख चीख कर कहती हैं कि तुम्हारी दुआ आसमानों पर सुन ली गई है। अगर इन 5 निशानियों में से सिर्फ 2 निशानियां भी तुम्हारे साथ हो रही हैं तो खुश हो जाओ, मौजिज़े का वक्त आ चुका है और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देने वाला है कि तुम दंग रह जाओगे। निशानी नंबर 1, दिल में एक अजीब सा गैबी सुकून और बेचैनी का ख़त्म हो जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी मौजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी रूह के अंदर का तमाम इत्तराब, बेचैनी और तड़प एकदम खत्म हो जाती है और उसकी जगह दायक ऐसा गहरा सुकून ले लेता है जिसकी कोई ज़ाहिरी वजह तुम्हें नजर नहीं आती। एक वक्त था जब तुम लम्हा ब लम्हा तड़पते थे। तुम सुबह उठते थे तो दिल में एक बोझ होता था, रात को सोते थे तो आंखों से आंसू जारी होते थे और हर वक्त तुम्हारे ज़हन पर यही सवाल सवार रहता था कि मेरी दुआ कब कबूल होगी। तुम बेसब्री की आखिरी हदों को छू रहे थे और तुम्हारी रूह हर पल तलमला रही होती थी। लेकिन जब अर्श पर बैठा रब तुम्हारी दुआ को शरफ़ कबूलियत अता कर देता है तो वो तुम्हें वो नामत देने से पहले बार तुम्हारे दिल को सुकून की दौलत से भर देता है। तुम देखते हो कि ज़ाहिरी तौर पर अभी तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली, हालात अभी बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की बेसब्री गायब हो जाती है। तुम अब बात बात पर कड़ते नहीं, तुम अब रो रो कर फरियाद नहीं करते, बल्कि तुम्हारे दिल को एक अजीब सा इत्मीनान हासिल हो जाता है कि वो जो मैंने मांगा है वो मेरे रब ने मेरे लिए संभाल कर रख लिया है और वो मुझे हर हाल में मिलकर रहेगा। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब बंदे का दिल हर किस्म की बेचैनी से आज़ाद होकर पुरस्कून हो जाए तो समझ जाओ कि अब इल्तिजा का वक्त ख़त्म हो चुका है और अता का वक्त शुरू होने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर की तड़प और बेसब्री भी अब एक गहरे और पुरस्कून इत्मीनान में बदल चुकी है तो खुश हो जाओ। ये पहली और सबसे मजबूत निशानी है कि तुम्हारी दुआ आसमानों पर सुन ली गई है। निशानी नंबर 2, दुआ की शिद्दत का ख़त्म होना और रब की रज़ा पर राज़ी हो जाना। दूसरी सबसे गहरी और ज़बरदस्त निशानी यह है कि तुम्हारे दिल से इस मांगी हुई चीज़ की वो जुनूनी और ज़द्दी तलब गायब हो जाती है और उसकी जगह तुम्हारी रूह अपने रब के हर फैसले पर खुश और राज़ी होना शुरू हो जाती है। एक वक्त था जब तुम इस चीज़ के पीछे बिल्कुल दीवाने हो रहे थे। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारी हर दुआ और तुम्हारी रातों की नींदें सिर्फ उसी एक तलब के गर्द घूमती थीं। तुम्हें लगता था कि अगर तुम्हें वो न मिला तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम जियोगे कैसे और तुम्हारी हस्ती का क्या बनेगा। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हारी दुआ को कबूल करने वाला होता है तो वो अता का माजिज़ा जाहिर करने से पहले तुम्हारे अंदर की हिर्स और शिद्दत को ख़त्म कर देता है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारे दिल में वो ज़द और जुनून बाकी नहीं रहा। तुम अपने रब से मुखातब होकर कहते हो कि या रब, अगर तुम मुझे ये दे दे तो ये तेरा करम है और अगर ना भी दे तो मैं तेरे फैसले पर पहले से ज़्यादा खुश हूँ। तुम इस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देते हो और अपने खालिक की रज़ा में खुद को ढाल लेते हो। हज़रत अली करमल्ला वजह का मशहूर कौल है, जब मैं अल्लाह से कोई चीज़ मांगता हूँ और वो मुझे मिल जाए तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन अगर ना मिले तो मैं उससे भी ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि पहली सूरत में मेरी मर्जी थी जबकि दूसरी सूरत में मेरे रब की मर्जी है। जब इंसान अपने रब की रज़ा पर राज़ी हो जाता है तो अर्श का मालिक उसे वो नेमत भी अता फरमाता है और उसके साथ बेहिसाब इत्मीनान भी देता है।
अगर तुम्हारी वो शिद्दत और ज़िद्दी तड़प भी अब खत्म हो चुकी है और तुम अपने रब के हर फैसले पर दिल से राजी हो चुके हो, तो खुश हो जाओ। ये दूसरी सबसे बड़ी निशानी है कि तुम्हारी दुआ की ताबीर अब हकीकत का रूप धारने वाली है। निशानी नंबर 3, रास्ते की तमाम ज़ाहिरी रुकावटों का पिघलना और इसबाब का बनना। तीसरी और सबसे वाज़ेह माजिज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी उस मांगी हुई दहा के रास्ते में आने वाली तमाम बड़ी बड़ी दीवारें, बंदिशें और रुकावटें बगैर किसी बड़ी मुशक्क़त के और माजिज़ाती तौर पर एक एक करके पिघलना शुरू हो जाती हैं। एक वक्त था जब तुम्हें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नाकामी के अंधेरे नजर आते थे। तुम एक कदम आगे बढ़ाते थे तो 10 रुकावटें सामने आ खड़ी होती थीं। जो लोग तुम्हारी मदद कर सकते थे वही तुम्हारे मुखालिफ बन जाते थे। मुआमलात इतने उलझ चुके थे कि ज़ाहिरी अक्ल और दुनिया का कोई भी कानून तुम्हें रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखा रहा था। तुम थक हार कर बैठ गए थे कि अब ये काम कभी नहीं हो सकता, अब सब रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन जब कायनात का मालिक आसमानों से कबूलियत का हतमी परवाना जारी फरमा देता है तो वो तुम्हारे लिए पंगेबी असबाबंस और आसानियां पैदा करना शुरू कर देता है। तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिल तुम्हारे खिलाफ सख्त थे वही खुद ब खुद नरम होने लगते हैं। जो रास्ते और बंद दरवाजे सालों से बंद थे वो बगैर किसी कोशिश के खुलने लगते हैं। तुम्हारे कामों में जो गरहें और उटकाएं लगी हुई थीं वो यूं सलझने लगती हैं जैसे कभी थीं ही नहीं। तुम्हें ऐसे ऐसे गैबी ज़राए और आसानियां मिलना शुरू हो जाती हैं जिनका तुमने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। बुजुर्गानी दीन और रिवायात में आता है कि जब रब का हुक्म होता है तो लोहे की दीवारें भी मोम बन जाती हैं और पहाड़ जैसे मसाइल भी रास्ते से हट जाते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजे भी अब खुद ब खुद खुलना शुरू हो गए हैं और नामुमकिन चीजें मुमकिन बनती नजर आ रही हैं तो खुश हो जाओ। ये तीसरी सबसे जबरदस्त निशानी है कि कबूलियत की घड़ी आ चुकी है और तुम्हारी दुआ अब हकीकत का रूप धारने वाली है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में रोशन बशारतें और रूह का बोझ हल्का हो जाना। चौथी और इंतहाई रूहानी निशानी ये है कि तुम्हारी रूह को नींद की हालत में भी प्रसून इशारे और बशारतें मिलना शुरू हो जाती हैं और तुम्हारे दिल को एक अजीब सा गैबी इत्मीनान हासिल हो जाता है। एक वक्त था जब तुम्हें नींद में भी सिर्फ डरावने ख्वाब, बेचैनी, तबाही और नाउमीदी ही नजर आती थी। तुम रात को बार बार चौंक कर उठते थे और बिस्तर पर तड़पते थे क्योंकि तुम्हारा जहन मुसलसल तनाव और खौफ की जिद में था। लेकिन जब रब्बी करीम तुम्हारी अल्तजा को शरफ़ कबूलियत अता फरमाता है तो वो तुम्हारे सोए हुए वजूद और रूह पर मायक नादीदा सुकून नाजिल फरमा देता है। तुम देखते हो कि तुम्हें ऐसे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं जिनमें तुम्हें रोशनी, बहता हुआ साफ पानी, खुली फजाएं या अपनी मांगी हुई मुराद के हासिल होने के पाकीज़ा और रोशन इशारे मिलते हैं। तुम जब सुबह उठते हो तो बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के तुम्हारा दिल हल्का फल्का होता है, जैसे तुम्हारे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया गया हो। तुम्हारी रूह तुम्हें अंदर से बार बार ये प्याम देती है कि घबराओ मत, अब तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। रवायात और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि ख्वाब रूह का वो आईना है जो इंसान को आने वाली गैबी नामतों और माजिज़ात का पता देते हैं। अगर तुम्हारी रातों की बेचैनी भी अब खत्म हो चुकी है, तुम्हें ख्वाबों और दिल की गहराइयों से मुसब्बत इशारे मिल रहे हैं तो खुश हो जाओ। ये चौथी सरीह निशानी है कि तुम्हारी दुआ अर्श माली पर सुन ली गई है। निशानी नंबर 5, सजदों में शुक्र, आंखों से बेसाख्ता आंसू और आजिज़ी। पांचवें और सबसे हतमी मौजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी ज़बान पर बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के अपने रब का बेसाख्ता शुक्र जारी हो जाता है और तुम्हारी आंखों से आजिज़ी के वो आंसू बहने लगते हैं जो कबूलियत की गैबी गवाही होते हैं। एक वक्त था जब तुम सजदे में गड़ते थे तो सिर्फ रोते थे। तुम्हारे पास सिर्फ फरियादें होती थीं, शकवे होते थे और दिल में एक जुलन होती थी कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मेरी दुआ कब कबूल होगी। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हारी अल्तजा को कबूल करके तुम्हें तुम्हारी मन मांगी मुराद देने वाला होता है तो वो तुम्हारे सजदों की कैफियत और अंदाज को बदल देता है।
तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारा सजदा सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि नापने रब का शुक्र अदा करने के लिए होता है। तुम हाथ उठाते हो तो जबान से बेसाख्ता निकलता है कि ओ या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम अभी वो नामत जाहिरी तौर पर देख नहीं रहे होते, लेकिन तुम्हारा दिल पहले ही अपने खालिक की अता पर झुक जाता है। तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो गम या मायूसी के नहीं होते, बल्कि वो उस गैबी यकीन और सुकून के आंसू होते हैं जो तुम्हारी रूह को महसूस हो चुका होता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब बंदा बगैर देखे अपने रब की अता पर पहले ही शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो रब करीम का कानून है कि वो अपने बंदे को इतने बेहिसाब करम से नवाजता है कि इंसान दंग रह जाता है। अगर तुम्हारे सजदों में भी अब एक अजीब सी चाशनी, इत्मीनान और शुक्र के आंसू आ चुके हैं तो खुश हो जाओ। ये पांचवें और सबसे हतमी निशानी है कि तुम्हारी दुआएं आसमानों पर सुन ली गई हैं और तुम्हारी ताबीर का वक्त आन पहुंचा है। ये रहा उस वीडियो का इंतहाई जज्बाती, रूह को तड़पा देने वाला और नाजरीन से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंटिंग करवाने वाला मुअस्सिर यूट्रो इडोजावर ओत्रो इमोशनल डुआ एंड हाई कन्वर्जन कॉल टू एक्शन। आओ इस खूबसूरत और उम्मीद से भरी गुफ्तगू के बाद अपने रब के हुजूर अपने आजिज़ाना हाथ उठाते हैं और पूरे दिल और यकीन के साथ इस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, ए पुकारने वालों की इल्तिजा को सुनने वाले, ए रात के अंधेरों में बहने वाले एक एक खामोश आंसू से वाकिफ हमारे रब, जो भी बंदा इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है और सालों से अपनी किसी दुआ की कबूलियत के लिए तड़प रहा है, या रब्बुल आलमीन आज इसकी इल्तिजा को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दे। दिन या बारी ताले इनकी झोलियों को इनकी मनमांगी मुरादों से भर दे, उनकी तमाम परेशानियां और रुकावटें खत्म फरमा और उनके दिलों को वो माजिज़ाती खुशी अता कर जिसके लिए उनकी रूह उर्से से तरस रही थी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस दुआ ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हें पक्का यकीन हो चुका है कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है तो कमेंट सेक्शन में तासे आमीना जरूर लिखना। क्या खबर तुम्हारी लिखी हुई एक सच्ची आमीन से आसमानों पर कबूलियत की महर लग जाए। इस वीडियो को और लाइक लाजिमी करें ताकि ये पैगाम इन तमाम मायूस और टूटे हुए लोगों तक पहुंच सके जो इस वक्त किसी माजिज़ाती बशारत के मुंतजर हैं। अपने उन अपनों और दोस्तों के साथ उसे शेयर करें जिन्हें इस वक्त उम्मीद और हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आइंदा आने वाली कोई मौजिज़ाती बशारत तुमसे मिस ना हो। अपना और अपने दिल के इत्मीनान का बहुत ख्याल रखना। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।